बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वोटर लिस्ट में सुधार के लिए 11 दस्तावेजों में आधार कार्ड को भी शामिल किया जाए। एसआईआर के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने 8 सितंबर को डेट रखी है। एसआईआर के मामले में बहुत सारी समस्याएं आज कोर्ट के सामने रखी गई। करीबन 85,000 वोटर्स के नाम जो है ईसीआई की तरफ से हुआ कि उनकी तरफ से ऑब्जेक्शन आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आ रही है जो हमारी तरफ से ये रखा गया है कि ये कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो फॉर्म 6 भरे। लेकिन फॉर्म 6 की जो बात है, फॉर्म 6 ये कहता है कि फ्रेश वोटर्स की बात करता है और फॉर्म 7 ऑब्जेक्शंस की बात करता है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे कंफ्यूजन है, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सभी जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो जो है क्या बोलते हैं अपनी तरफ से एफिडेविट फाइल करें। जो बीएलए हो उनको बॉर्डर लेवल पे जो है उनको असिस्ट करने की बात की जाए और साथ ही साथ जो है आधार कार्ड को इंक्लूड करने की बात हुई है। आधार कार्ड को एज ए वन ऑफ द डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किया जाएगा और साथ ही साथ प्रॉपर बॉर्डर वे पे जब पॉलिटिकल पार्टीज अपनी जो है एफिडेविट फाइल करेंगे तो फिर उस पर शुरुआत होगी, बात होगी। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो पिछली आदेश 13 अगस्त का था उसके लाइट में अपना स्टेटस रिपोर्ट दिया है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो डायरेक्शन आया है वो ये कहा गया है कि जो 12 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी जो बिहार में है नेशनल और रीजनल लेवल का, उनको भी डायरेक्शन दिया गया है कि वो अपने बीएलओ के थ्रू जो जिन लोगों का नाम एक्सक्लूड कर दिया गया, जो नए वोटर जुटना चाहते हैं, तो बीएलओ को इंस्ट्रक्शंस करें कि वो कोऑपरेट करे इलेक्शन कमीशन को, ताकि इस काम को जल्दी से जल्द समय में किया जा सके और किसी का ऑब्जेक्शन है उसको भी फाइल करने में असिस्ट करें। तो ऑनलाइन फाइलिंग का भी आज आदेश दिया गया है। ये भी कहा गया है कि जो 11 डॉक्यूमेंट्स स्टैट्यूटरी फॉर्म में है उसके अलावा जो आधार कार्ड है उसको भी कंसीडर कर सकती है इलेक्शन कमीशन। मैं आपको बताऊं कि 10 जुलाई का जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इंटरिम ऑर्डर था उसमें भी इसकी चर्चा थी, आधार कार्ड को कंसीडर करने का। उसी ऑर्डर को फिर ये फॉर्मेट किया गया है। वोटर रोल की संख्या क्या बढ़ने की उम्मीद है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्योंकि इतने भी लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं अपने नाम को रिकंसिडरेशन के लिए, क्या जिनका सही पाया जाएगा डॉक्यूमेंट्स, क्या उनके नाम वापस मिल जाएंगे? बिल्कुल ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जो ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे उनके ऑब्जेक्शन में तथ्य सही होंगे और कागजात सही होंगे तो उनका नाम इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स दिया गया था वेरिफिकेशन के समय में, उस डॉक्यूमेंट के आधार पर उनको जिनको एक्सक्लूड किया गया उनको एक्सक्लूड किया गया है। सर, दोनों पक्षों की तरफ से थोड़ा सिचुएशन हीटेड हो रही थी कोर्ट में, उस पर एक लाइन में आप बता दें। देखिए ऐसा है कि जो पिटिशनर्स जो एक बात पर दे रहे थे कि सिर्फ आधार कार्ड को ही देखा जाए और जो दूसरे कागजात है उसको नहीं देखा जाए, ये उनका कहना था। उनका जो मांग है वो मांग दरअसल प्रैक्टिकली संभव नहीं है, लेकिन वो अपने मांग को लेकर के बिल्कुल आमादा थे।